बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो सेट के ऊपर है, यानी स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। और ये टेस्ट उनको देनी होती है जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ या अमेरिकन कॉलेजेस में पढ़ने के ख्वाहिशमंद होते हैं। तो चलिए आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सेट जो है ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, यानी एक किस्म के मयार जांचने की टेस्ट है जो कि कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ जो है अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उन दाखिला लेने से पहले जो है ये टेस्ट लिया जाता है। 1926 में जो है ये पहली मरतबा सिलसिला शुरू हुआ। तो मुख्तलिफ अदवार में इस टेस्ट के मुख्तलिफ नाम रहे हैं। मसलन इसको स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता था, इसको स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट कहा गया, फिर इसको सेट वन यानी रीडिंग टेस्ट कहा गया, फिर इसको सेट रीजनिंग टेस्ट कहा गया, और अब जो है इसे सेट कहा जाता है सिंपली। तो ये जो सेट है ये बुनियादी तौर पे एक प्राइवेट यानी एनजीओ टाइप का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सेट को डेवलप करता है और वो इनको चेक करते हैं। और ये जो है बुनियादी तौर पे ऑन बिहाफ ऑफ जो जो इनकी कॉलेज बोर्ड है, एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस, उस बुनियाद पे ये ले रहा होता है। तो ये आमतौर पर जो सेट है ये बेसिकली इसलिए लिया जाता है इसका एग्ज़ाम कि स्टूडेंट्स को चेक किया जाए कि आया वो दाखिला लेने के लिए अहल भी हैं कि नहीं हैं कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में। तो सेट जो है ये पूरे एग्ज़ाम का दौरानिया जो है वो 3 घंटे का होता है। अलबत्ता इसमें एसे ऑप्शनल होता है सेट में। तो जो स्टूडेंट्स एसे ऑप्ट कर रहे होते हैं उनका फिर एसे 50 मिनट का हो जाता है। तो 2019 में जो है वो इसकी जो मिसाल के तौर पे जो फ़ीस थी वो $50 थी, और जिन्होंने ऐसे भी ऑप्ट किया हुआ था तो उनकी ये करीबन $65 जो है वो फ़ीस थी। तो ये हर साल तकरीबन चेंज होती रहती है, कोई ये कांस्टेंट फ़ीस नहीं होती। और इसी तरह से लेट फ़ी भी जो है वो ली जाती है। तो सेट का जो स्कोर है वो 400 से लेके 1600 तक होता है, और बुनियादी तौर पे ये जो सेट का एग्ज़ाम है ये 2 मेन पोर्शंस में डिवाइडेड होता है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। तो ये फिर जो मैक्सिमम 1600 स्कोर है ये फिर इनमें डिवाइड किया जाता है इक्वली, मैथ्स में और इसी तरह से इंग्लिश में। तो जो ऐसे होता है उसकी मार्किंग अलग से होती है, वो ये 1600 में स्कोर को काउंट नहीं किया जाता। लेकिन जाहिर सी बात है जो स्टूडेंट्स ऐसे ले रहे होते हैं और उसमें वो अच्छे नंबर लेते हैं तो फिर उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनको यानी आसानी से दाखिले मिल जाते हैं। तो सेट या सेट की जगह पे जो एक्ट है, इस तरह के एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं आमतौर पे अमेरिका में। ये एक रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले ये आपने करना होता है। तो इसके ऊपर कुछ जो अमेरिकन की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वो कुछ नए तजुर्बात कर रही हैं कि सेट और एक की जगह पे कुछ जो है वो आसानियाँ पैदा की जाएँ स्टूडेंट्स को, या उनको और ऑप्शन दिए जाएँ अगर कोई सेट जो है वो पास नहीं कर पा रहा होता या एक नहीं कर पा रहा होता तो। बहरहाल आम तौर पे ये सेट इम्तहान अमेरिकन के यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के अंदर दाखिले लेने से पहले लिया जाता है। तो हम इसके जो ऑप्शंस हैं, जो पोर्शंस हैं, 2 मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो सेट जो है उसको हम देख लेते हैं कि इसका टेस्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सेट में 4 सेक्शंस होते हैं, एक यानी रीडिंग का, राइटिंग एंड लैंग्वेज, और चौथा जो है वो मैथमेटिक्स का होता है। तो इसके अलावा मैथ्स में भी 2 ऑप्शंस होते हैं कि आप विदाउट कैलकुलेटर भी जो है वो उसको कर सकते हैं और विथ कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। वो फिर आपने जब आप एग्ज़ाम फॉर्म मतलब फिल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपने मेंशन करना होता है। तो इसी तरह से ये जो सेट है, टोटल इसका जो टाइम जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि 3 घंटे और 50 मिनट होता है, यानी उन स्टूडेंट्स के लिए 50 मिनट ज़्यादा होगा जो ऐसे ले रहे होंगे। जो स्टूडेंट्स ऐसे नहीं लेते तो उनको फिर 3 घंटे में ये पूरा करना होता है। और इसी तरह से आप अगर ऐसे लेंगे तो वो इसका 5वां जो है वो सेक्शन हो जाएगा। ऐसे के बगैर इसके 4 सेक्शन है, रीडिंग, राइटिंग एंड लैंग्वेज। इसी तरह से जो इनकी स्कोरिंग है, वो स्कोरिंग जिस तरह मैंने बताया था कि सेट की जो स्कोरिंग होती है वो आम तौर पे 400 टू 1600 है, और ये मैथ्स में और इंग्लिश में डिवाइड की जाती है, और इसमें जो एसे है उसकी स्कोरिंग इसमें नहीं की जाती।
तो इस सेशन में हम बाद में देख लेंगे एक पूरा जो है वो चार्ट, वहाँ पे आपको मार्किंग सिस्टम जो है वो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो अब हम इनको देख लेते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लैंग्वेज और मैथ्स को। सबसे पहले रीडिंग जो है, तो ये जो रीडिंग टेस्ट है सेट में, इसका एक सेशन होता है और उस सेक्शन में 52 क्वेश्चंस होते हैं और उसकी जो यानी टाइम लिमिट होती है वो 65 मिनट होती है। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मल्टीपल चॉइस के होते हैं, इनमें पैसेजेस दिए जाते हैं, आपने वो पढ़ने होते हैं, फिर आपने उनके ऊपर एक एमसीक्यूज होते हैं, उनको हल करना होता है, टेबल्स होती हैं, इसी तरह से ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, ये जिस तरह आइलेट्स में होता है बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह से कुछ पैसेजेस जो हैं वो आमतौर पे जो ऐसे होते हैं जो थोड़े टेक्निकल होते हैं, यानी ये पैसेजेस किसी भी सब्जेक्ट में आपसे वो आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्मल पैसेजेस हों, यानी वो पैसेजेस जो है बिजनेस से भी आ सकते हैं, किसी और चीज़ से भी आ सकते हैं, खासतौर पे चार्ट्स या जो जो इसी तरह से जो टेबल्स होती हैं या जो ग्राफ्स होते हैं। तो उसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि देयर आर 5 पैसेजेस up to 2 of which may be a pair of similar passages। ठीक है, तो यानी पैसेजेस की तादाद यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। और ऑन द रीडिंग टेस्ट एंड 10 to 11 क्वेश्चंस पर पैसेज और पैसेज पेयर, यानी ये जो आपको जो अमूमन वो देते हैं पैसेजेस, तो उनमें क्वेश्चंस की तादाद इतनी होगी पर पैसेज के हिसाब से या पैसेज पेयर के हिसाब से। सेट रीडिंग पैसेजेस ड्रॉ फ्रॉम 3 मेन फील्ड्स, तो यानी ये जो दे रहे होते हैं पैसेजेस वो हिस्ट्री, सोशल स्टडीज और साइंस है। ईच सेट रीडिंग टेस्ट ऑलवेज इंक्लूड्स वन पैसेज फ्रॉम यूएस और वर्ल्ड लिटरेचर, तो आपको यानी अमेरिकन हिस्ट्री को थोड़ा टच करना चाहिए। और इसी तरह से वन पैसेज फ्रॉम आइदर अ यूएस फाउंडिंग डॉक्यूमेंट और ए रिलेटेड टेक्स्ट, तो ये आपको थोड़ा बहुत जो है आइडिया हो अमेरिका के बारे में, उस कंट्री के बारे में एक किस्म का नो हो, खसूसन जब आप सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और वन पैसेज अबाउट इकोनॉमिक्स, और इसी तरह से साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और इन अदर सोशल साइंस, तो इनमें से वो दे सकते हैं। एंड 2 साइंस पैसेजेस, 2 साइंस के वो देंगे। आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ओनली ऑन द कंटेंट स्टेड इन आर एम्प्लॉयड बाय द पैसेज और पैसेज पेयर, तो वो जो उनके आपसे आंसर पूछते हैं वो उसी पैसेज में से ही होते हैं, ये कोई रीजनिंग सॉर्ट ऑफ नहीं होते कि आपसे आंसर्स इस तरह के पूछे जाएंगे जो आप पैसेज में पढ़ते ही नहीं, मिसाल के तौर पे उससे हटके नहीं होते, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो इसके बाद जो है फिर ये राइटिंग और लैंग्वेज टेस्ट होती है। तो राइटिंग एंड लैंग्वेज जो है ये, इसमें 44 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आमतौर पे 35 मिनट्स का दौरानिया होता है इस टेस्ट में। और इसी तरह से इसको हम यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जिस तरह ये लिखा हुआ है कि एज with the reading test all questions are based on reading passages which may be accompanied by tables, graphs and charts। तो जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ये बिल्कुल इसी टेबल्स यानी टेबल्स एंड ग्राफ्स एंड चार्ट्स के ऊपर ही आपको पैसेजेस दिए जाएंगे। द टेस्ट टेकर विल बी आस्क्ड टू रीड द पैसेज, उसके बाद फिर सजेस्ट करेक्शंस और इम्प्रूवमेंट्स फॉर द कंटेंट्स अंडरलाइंड, उसमें वो कुछ जो है वो यानी वर्ड्स या फ्रेजेस या कुछ जो टर्म्स हैं वो अंडरलाइन किए हुए होते हैं और आपने फिर उनकी जो है वो करेक्शन सजेस्ट करनी होती है, इन अ वे कि एरर्स जिस तरह से होती हैं वो आपने फाइंड करनी होती है या आपने उनकी इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बताना होता है। तो रीडिंग पैसेजेस ऑन दिस टेस्ट रेंज इन कंटेंट फ्रॉम टॉपिक आर्ग्यूमेंट्स टू नॉन फिक्शन और narratives in a variety of subjects। The skills being evaluated include increasing the clarity of argument और इसी तरह से improving word choice और इसी तरह से improving analysis of topics in social studies and science। और फिर उसके अलावा changing sentence or word structure to increase organizational quality and impact of writing। और लास्ट में ये है कि in fixing or improving sentence structure, word usage and punctuation। तो बेसिकली ज़्यादातर जो चीज़ वो आपकी चेक की जाती है वो आपकी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ही होती है, यानी इसके ऊपर आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपको सिनोनिम्स पढ़ने चाहिए, आपको ग्रामर पे ग्रिप होनी चाहिए, साथ में आपको पंक्चुएशन के बारे में भी नो हाउ हो, सो दैट आप जो है इस सेशन को भी अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकें। इसके बाद फिर मैथमेटिक्स, तो जो मैथमेटिक्स है ये पोर्शन जो है वो सेट में इसमें
दो सेक्शन होते हैं, एक तो मैथ्स टेस्ट कैलकुलेटर एंड मैथ्स टेस्ट नो कैलकुलेटर, वो फिर अगेन आपकी चॉइस पे होगा। तो यानी इन टोटल द सेट मैथ्स टेस्ट इज 80 मिनट्स लॉन्ग। तो यानी ये जो है वो यानी 1 घंटा 20 मिनट की जो टेस्ट होगी दौरानिया की, और इसमें जो है वो 58 क्वेश्चंस होते हैं। तो 58 क्वेश्चंस में जो है वो 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और 13 जो है वो ग्रेड इन क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनमें 4 आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, और जो ग्रेड क्वेश्चंस होते हैं वो फ्री रिस्पांस होते हैं, और आपको ये है कि वहाँ पे खुद आपने आंसर देना होता है, यानी उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता। इसी तरह से मैथ टेस्ट जो है, अगर आपने कैलकुलेटर नहीं लिया तो उस सेक्शन में फिर आपको 20 क्वेश्चंस होते हैं, 15 मल्टीपल चॉइस होते हैं और 5 ग्रेड क्वेश्चंस होते हैं। और इसी तरह से इसका दौरानिया जो है वो 25 मिनट्स का होता है। इसी तरह से मैथ टेस्ट कैलकुलेटर जो है उसमें 38 जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, तो 30 मल्टीपल चॉइस होते हैं और 8 ग्रेड इन क्वेश्चंस होते हैं, और इसका दौरानिया जो है वो 55 मिनट्स होता है। तो समटाइम्स ऐसे भी होगा कि आपको फिर कैलकुलेटर की चॉइस होगी ही नहीं, आपने विदाउट कैलकुलेटर विथ कैलकुलेटर जो है उसी तरह से उनको अप्लाई करना होगा। डिपेंड कर रहा होता है कि आप सेट किस साल में दे रहे हैं और उस साल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उन्होंने किस तरह से बनाए हुए हैं। इसी तरह से सेवरल स्कोर्स आर प्रोवाइडेड टू द टेस्ट टेकर फॉर द मैथ टेस्ट। A sub-score on a scale of 1 to 15 is reported for each of 3 categories of math content. इसी तरह से हार्ट ऑफ अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशंस, ये जो मैथ्स में आपको यानी क्या पूछेंगे तो वो ये पूछेंगे, और इसी तरह से सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और इसी तरह से लीनियर फंक्शंस। उसके अलावा फिर जो दूसरा इसका जो है वो सब पार्ट होगा वो यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा एनालिसिस होगा, जिसमें वो आपसे स्टैटिस्टिक्स, मॉडलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में पूछेंगे। और उसके अलावा फिर जो तीसरा है वो है पासवर्ड टू एडवांस मैथ्स, जिसमें नॉन लीनियर एक्सप्रेशंस होंगे, रेडिकल्स होंगे, या इसी तरह से एक्सपोनेंशियल्स होंगे, और इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स भी वो दे सकते हैं एडवांस मैथ्स से। तो जो मैथमेटिक्स का स्कोर होता है वो भी 2 to 800 ही होता है, यानी इन अ वे 1600 से 800 जो है मैथमेटिक्स के लिए, और 800 सिमिलरली इंग्लिश के लिए। और अगर आपने ऐसे लेना है तो फिर उसके अलग से वो आपको स्कोर करके दे रहे होते हैं, 1600 में नहीं होता, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कि ये कितनी दफ़ा टेस्ट होता है और ये कितने टाइम तक के लिए जो है वो काबिल कबूल होता है, तो ये भी आइलेट्स की तरह ही होता है कि आपने 2 साल के लिए जो है वो सेट के ऊपर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं या कॉलेज में दाखिला के लिए, क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट्स एंड ग्रेजुएट्स के लिए टेस्ट लेते हैं। तो इसी तरह से ये जो है वो साल में 7 दफ़ा जो है वो लिया जाता है। द सेट इज़ ऑफर्ड 7 टाइम्स अ ईयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में। अमेरिका से बाहर जो है ये कम लिया जाता है। सो इन अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च, मई एंड जून, इन महीनों में लिया जाता है। फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सेट इज़ ऑफर्ड 4 टाइम्स। जो अमेरिका से बाहर की जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए साल में 4 दफ़ा लिया जाता है अमेरिका से बाहर, और जिन महीनों में लिया जाता है उनमें अक्टूबर, फिर दिसंबर, फिर मार्च और मई जो है इनमें लिया जाता है। द टेस्ट इज टिपिकली ऑफर्ड ऑन द फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ, यानी वो जिस मंथ में होगा, यानी अक्टूबर में या दिसंबर में या मार्च में या मई में, तो उस महीने का जो पहला हफ्ता आएगा उस पर ये टेस्ट लेते हैं। और इसी तरह से ये जो है द टेस्ट वाज टेकन बाय, ये इतनी तादाद है कि आप इसमें देख रहे हैं कि 22,20,87 हाई स्कूल ग्रेजुएट्स ने जो है वो टेस्ट दी 2019 में। सो इसी तरह से कैंडिडेट्स विशिंग टू टेक द टेस्ट में रजिस्टर ऑनलाइन एट द कॉलेज बोर्ड्स वेबसाइट और बाय मेल एटलीस्ट 3 वीक्स बिफोर द टेस्ट डेट। तो कम से कम इतना दौरानिया पहले आपने उसके लिए अप्लाई करना होता है। तो ये वो सेट का जो है वो स्कोर कार्ड है कंपोजिट, ये आप देख रहे हैं सेट कंपोजिट रेंज, और इसी तरह से ये इसका जो है वो परसेंटेज स्कोर है, और ये इक्विवेलेंट ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली है। तो अमूमन आपका स्कोर जो है वो सपोज करें कि कम से कम जो है वो 1290, यानी इस रेंज में अगर आप आ जाते हैं बी प्लस में, जो यानी 88 से 92 परसेंटेज में अगर आप आ जाते हैं तो आपको अच्छे चांसेस होते हैं और आपको आसानी से जो है वो एडमिशन्स मिल जाते हैं। वैसे बी प्लस में भी आपको मिल जाते हैं
बी पे भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप इस रेंज में आते हैं तो आपको ब्राइट चांसेस होते हैं कि आपको उसी साल में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो है वो दाखिला मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन सेट के ऊपर। आई होप कि आपको सेट के बारे में एक प्रॉपर समझ आ गई होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी कि सेट क्या होता है और ये कैसे दिया जाता है और ये इसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो आपको ये प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी भी देगा ये सेशन, और सेट को अंडरस्टैंड करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यही था आज का हमारा सेशन। सो अगले सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस टाइम। बस एक ही रिक्वेस्ट है जाते जाते कि आपने अगर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपकी एक किस्म की सपोर्ट होगी हमारे लिए, और उसके अलावा जो हमारे आने वाले वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, सी यू देन।